आमिर खान, 2 शादियां 2 तलाक, जिसे खून से खत लिखा था उससे आखिर क्यों लिया तलाक, और जिसके लिए लिया तलाक फिर उसे क्यों दे दिया तलाक। देखिए, आमिर खान की अपनी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आमिर खान ने फाइनली 15 साल की शादी के बाद किरण राव से अलग होने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले आमिर की जो कहानी है वो बहुत हैरान करने वाली है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आमिर और किरण ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी को शेयर किया है। हमारा रिश्ता सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि सह माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले एक अलग होने के प्लान को शुरू किया था, अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों ने आगे और भी कुछ बातें कही। हम दोनों अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह शेयर करेंगे। हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम दिल से परवाह करते हैं। हमारे रिश्ते में निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवारों और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बिना हम ये कदम लेने में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत की तरह नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत के रूप में देखेंगे। धन्यवाद और प्यार, किरण और आमिर। देखिए, किरण राव से आमिर खान ने दूसरी शादी की थी और ये शादी भी 15 साल बाद नहीं चली। लेकिन आमिर का पहला तलाक, पहली शादी कैसे हुई थी और फिर दूसरी शादी तक का ये सफर कैसा रहा। हुआ क्या कि आमिर जब स्टार नहीं बने थे तो उनके घर के सामने एक लड़की रहती थी, रीना दत्ता। आमिर को रीना से इश्क हो गया। आमिर ने कई बार रीना को इम्प्रेस करने की, प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन रीना आमिर को भाव नहीं देती। एक बार तो कहते हैं आमिर ने खून से चिट्ठी लिख दी रीना को। इसके बाद रीना काफी नाराज भी हुई थी कि ऐसा क्यों किया, लेकिन रीना का दिल फिर भी नहीं पिघला। लेकिन भाई, जिस तरह फिल्मों में होता है ना कि हीरो लगा रहता है और हीरोइन का दिल पिघल जाता है, वैसा ही रीना के साथ हुआ। आखिरकार रीना ने आमिर के प्यार को समझा और आमिर से उन्हें भी इश्क हुआ। लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के थे, शादी में दिक्कतें आई, लेकिन आमिर खान और रीना ने तय कर लिया कि शादी तो करनी है और फिर आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली। 18 अप्रैल 1986 को इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन तब तक आमिर फिल्मों में आए ही नहीं थे। आमिर के चाचा नासिर हुसैन ने आमिर को लेकर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया, कयामत से कयामत तक। उस दौर में क्या होता था, अगर हीरो की शादी हो गई तो करियर खत्म, और आमिर का करियर तो अभी शुरू तक हो। तो आमिर ने शादी तो कर ली, लेकिन परिवार से इसको छिपा लिया। दुनिया को तो पता ही नहीं था कि आमिर की शादी हो चुकी है। फिर आमिर ऊटी में शूटिंग कर रहे थे फिल्म कयामत से कयामत तक, अपनी पहली फिल्म। इस दौरान हुआ क्या, शूटिंग खत्म हुई, सारा क्रू चला गया। आमिर का इंतजार होने लगा। आमिर होटल में रुके, आए ही नहीं। वजह यह थी कि रीना के फोन का वो इंतजार कर रहे थे। रीना को उन्हें ये बताना था कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गई। क्रू में आमिर की एक कजन भी थी, नुजहत। अब सबने नुजहत से कहा, आमिर से पूछो भाई क्या मामला है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आमिर आ क्यों नहीं रहे। नुजहत ने फिर जब आमिर से पूछा तो आमिर ने मामला बताया कि भाई मैं रीना के कॉल का इंतजार कर रहा हूं और मेरी रीना से शादी हो चुकी। परिवार को तो पता चल गया, दुनिया अब भी नहीं जानती थी कि आमिर की शादी हो चुकी। फिर आमिर की पहली फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट रही, और फिर आमिर ने अपने चाचा से पूछा करीब 2 महीने बाद कि अब तो बता दूं। फिर दुनिया के सामने यह खुलासा हुआ कि रीना आमिर की। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, जुनैद और ईरा। दोनों ही बॉलीवुड में पांव जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर करीब 16 साल के बाद इनके रिश्ते में खटास आ गई। साल 2001 में आमिर ने फिल्म लगान पर काम करना शुरू किया और लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर थी किरण राव। किरण राव आमिर से पहले भी मिल चुकी थी। फिल्म दिल चाहता है में किरण राव ने एक छोटा सा अपीयरेंस दिया था, लेकिन जब वो लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर बनी तो आमिर से मुलाकातें और बातें कुछ ज्यादा होने लगी। लगान के प्रोडक्शन का काम आमिर की पत्नी देख रही थी, रीना।
सोचिए, लगान के सेट पर आमिर भी मौजूद थे, रीना भी मौजूद थी और किरण राव भी मौजूद थे। उसी वक्त ये खबरें आने लगी कि भाई आमिर का अफेयर हो गया है किरण राव के साथ। जाहिर तौर पर भाई खबरें तो रीना दत्ता तक भी पहुंची और कहते हैं इसी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ा और फिर आखिरकार 2002 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ली। कहते हैं आमिर को करीब 50 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी पड़ी थी रीना दत्ता को इस तलाक के लिए। इसके बाद 28 दिसंबर 2005 को आमिर ने किरण राव से शादी करी। सरोगेसी की मदद से दोनों एक बेटे के मां बाप बने, आजाद। 15 साल तक आमिर और किरण एक रिश्ते में रहे। किरण राव और आमिर ने मिलकर कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। किरण ने फिल्म धोबी घाट को डायरेक्ट भी किया, लिखा भी, जिसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने बनाया। दोनों ने एक फाउंडेशन भी बनाया, पानी फाउंडेशन। लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते की ही फाउंडेशन जो है हिल गई। लेकिन जो बयान इन दोनों ने जारी किया है उसके मुताबिक ये दोनों अब भी दोस्तों की तरह साथ रहेंगे, काम करेंगे। देखिए, आमिर को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं कि भाई उनका अफेयर चल रहा है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चल रही है, लेकिन सितारों को लेकर ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन आमिर और किरण राव ने ऑफिशियली बयान जारी कर तमाम अफवाहों को दरकिनार कर दिया है। कह दिया है कि भाई अब ये रिश्ता नहीं रहा, अब जिंदगी आगे एक अलग ढर्रे पर चलेगी और किस ढर्रे पर चलेगी ये भी हमें जल्द पता चल जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।